हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और मैं लाया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए पीवाईक्यू सीरीज। तो बिना ज़्यादा बात करते हुए स्टार्ट करते हैं आज क्लास रियल नंबर के साथ। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। इसका जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप्स में किया गया है। पहला है रेशनल नंबर एंड दूसरा है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जिसको हम पीवाईक्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां हमारे पी क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इक्वल नहीं होता है जीरो के। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 3/5, 7/9, 13/15 एंड -7/3। ओके, क्या और भी टाइप के रेशनल नंबर होते हैं? यस, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है एंड डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर बात की जाए 7.2 का एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। देन बात की जाए नेक्स्ट नंबर की, जैसे कि 3.122, तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। यहाँ पे 2 की क्या हो रही है, रिपीटिशन बार बार हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्लियर है? देन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की, जो कि है एक इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका हम रूट नहीं हटा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल √2, इसका रूट हटा के हम इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, इस टाइप के नंबर्स। एंड दूसरे टाइप के इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल 2.162938 एंड सो ऑन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी खत्म नहीं होगा एंड साथ में रिपीटिशन भी नहीं हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने यहां पे सीख लिया है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Okay, according to the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be written factorized as the product of prime numbers, and this factorization is expressed apart from the order in which the prime factors occur. तो यहाँ पे हमें 3 बातें याद रखनी है, इसमें इतना नहीं दिया है बट पहली बात हमारी क्या होगी, every number has unique prime factorization apart from their order। ये हो गई पहली बात। देन बात करें दूसरी बात की। दूसरी बात ये है कि एक कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज किया जाए तो उसके जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है वो उसी कंपोजिट नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए 10 हमारा क्या है, 10 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ओके, 10 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या होगा, 2, 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं 2 एंड 5 के फॉर्म में। 2 एंड 5 यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 10 के। तो यहाँ पे यही समझाना चाहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एक कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 10 को 2 × 5 के फॉर्म में, जहाँ पे 2 एंड 5 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स है किसके, 10 के, जहाँ 10 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। ओके, देन बात करें इसकी तीसरी बात। तीसरी बात यह है कि कोई भी नंबर 0 पर कब एंड करेगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों ही आए। ओके, और कोई तीसरा और कोई अदर केस नहीं है कि एक नंबर 0 पर एंड कर रहा है उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 ना आए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। लेकिन हम इसको किस मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने किया है 10 के साथ। 10 के साथ अभी मैंने जो किया है इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। ठीक है, एंड जिस मेथड से किया उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें यहाँ पे 2 टर्म समझने होंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो हम इसमें ज्यादा डीपली ना जाके हम ये समझेंगे कि जब भी हमें एचसीएफ लेना होगा तो हम क्या लेंगे, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ फैक्टर। जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। ओके, देन बात करें हमारी दूसरी टर्म की, जो हमारा क्या है, एलसीएम। इसको हमें जब भी निकालना हो तब भी हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। ओके, इसको हम आगे अपने आने वाले क्वेश्चन में समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ p² इक्वल 32/50 देन p इज एन क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है,
रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है पी स्क्वायर इक्वल 32/50, स्क्वायर को हम ट्रांसफर करेंगे, देन ये बनेगा p इक्वल √32/50। क्या इसको हम सॉल्व करके क्या एक इंटीजर लिख सकते हैं? नहीं। तो ऐसे नंबर जिनका रूट हटाकर हम एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है HCF ऑफ 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हमें इसका क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लोएस्ट पावर कॉमन या स्मॉलेस्ट पावर कॉमन। HCF के लिए हम क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे दो नंबर दिए, एक दिया है ए जो कि लिखा है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। हमें दूसरा नंबर दिया है बी जो लिखा है 3 की पावर 2 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। हमें दोनों का क्या निकालना है? हमें दोनों का निकालना है HCF। और HCF हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेकर। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर जो दिए हैं उनके हम स्मॉलेस्ट पावर क्या ले लेंगे? कॉमन। अगर दोनों में बात की जाए तो 3 की पावर 2 तो है कि एटलीस्ट, देन बात करें 5 की तो 5 तो दोनों में नहीं है। क्या दोनों में 2 है? 2 भी नहीं है। दोनों में क्या है? 7 की पावर 1 कॉमन। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 होता है 9 और 9 7 जा होता है 63। क्या 63 हमारे ऑप्शन में है? यस है। देन हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then other number is 36, 35, 9 और 81। ओके, तो हमें जो पता है हम सबसे पहले वो लिखते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है उनके LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है हम वो यूज करते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया? एक नंबर, वो नंबर हमारा कौन सा है? 54। तो हम यहाँ पे रखेंगे 54। दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है तो वो हमारे लिए बी होगा। हमें जो LCM दिया है, LCM दिया है हमें 162 एंड HCF दिया है 27। हमें करना है हमारा नंबर बी फाइंड। ये कैसे करेंगे? सिंपल मैथमेटिकली जैसे सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन वैसे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बात करें क्या 54 और 27 का हम कुछ कर सकते हैं? यस, कैंसिल कर सकते हैं 27 से। 27 बन जाए 27, 27 टू जा 52। अब क्या 2 से हम 162 कैंसिल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 81। देन हमारी बी की वैल्यू होगी 81, तो हमारा जो अदर नंबर है वो होगा 81। हमारा यहाँ पे अदर नंबर दिया है ऑप्शन डी में, देन ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 2304। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, वो हम किस मेथड की हेल्प से करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2304। ये हमारा एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 3, देन ये 1 टाइम में आएगा। 1 0 कितना हो जाएगा? 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, ये आ जाएगा 2 टाइम में। 1 1 5 2 हमारा क्या है? एक इवन नंबर, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देन हमारा ये कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में। 1 5 हो जाएगा हमारा 15, 7 टाइम में हो जाएगा 14, 1 2 कितना हो जाएगा? 12, इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 6। ओके, देन ये भी हमारा एक इवन नंबर, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने आएगा? 2 टाइम में। यहाँ पे 1 7 हो जाएगा 17, 1 7 हो जाएगा 17। ओके, देन 8 टाइम में कितना हो जाएगा हमारा? 16, 1 6 फिर कितना हो जाएगा हमारा? 18। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 टाइम में, यह आ जाएगा 4 टाइम में, यह आ जाएगा 4 टाइम में। 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 7 टाइम में, देन ये आ जाएगा 2 टाइम में। 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 6। इसके बाद की कहानी इजी है, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 18, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9 और 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, देन 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब हम बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो हमारा जो गिवन नंबर था वो था 2304। इसमें हमें बात करने कौन सा फैक्टर कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो 2 आया 1 टाइम, 2 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 एंड 3 की पावर कितना होगा? 2। क्या ये हमारे ऑप्शन में आंसर है? यस, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ HCF ऑफ 72 एंड 120 इज 24, देन LCM ऑफ 72 एंड 120।
हमें गिवन है एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120, वो कितना है 24, और हमें फाइंड करना है एलसीएम किसका 72 एंड 120 का। ओके, तो हमें जो पता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के। हमें जो गिवन है दो नंबर्स वो है हमारे 72 एंड है हमारा है 120। क्या दोनों का हमें एलसीएम दिया है? नहीं, एलसीएम तो हमें फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है? हमें एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ हमें कितना गिवन है? 24। ओके, अब लगाएंगे अपना सिंपल सा मैथमेटिक्स। ओके, तो 24 से अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में। और 72 का इंटू 5 से करोगे तो जो एलसीएम है वो यहाँ पे हो जाएगा 360। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? यस, बिल्कुल है। ओके, देन ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ अभी इसी लेक्चर में। ओके, तो हमने बताया था आपको अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड्स करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 5 दोनों ही आने चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? हम चेक करते हैं। हम बात करें 8 की, तो 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या यहाँ पे कहीं भी हमें 5 देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। ओके, देन ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बात करें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है 10। ओके, हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। तो हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम। ओके, सॉल्व करते हैं। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड 4 को हम लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 इंटू 2। हमें दोनों का एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे आएगा 4, 10। ओके, दोनों में बात करें 2 की पावर कितना है? 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू आ जाएगा 5। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 एंड इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। क्या 20 ऑप्शन में है? यस, बिल्कुल है। देन ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 12। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 एंड 3 को करेंगे 3 से तो आएगा 1। देन बात करें 15 की, 15 को किससे 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते बिकॉज ऑड नंबर है, इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे 3 से। ओके, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। देन बात करें 21 की, 21 हमारा एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, देन हम इसको करेंगे 3 से, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7। हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एलसीएम किसका? 12, 15 एंड 21 का, जो कि हमारा क्या होगा? हमें क्या निकालना है? एलसीएम किसका? 12, 15 एंड 21 का। ओके, तो हमें पता है कि एलसीएम में हम कौन सी पावर लेते हैं? एलसीएम हम लेते हैं हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर। ओके, तो पहले में बात करें 2 की पावर कितना आएगा? 2, 3 की पावर कितना आएगा? 1, 5 की पावर कितना आएगा? 1 एंड 7 की पावर कितना आ जाएगा? 1। इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 8 कितना होता? 2 की पावर 3 कितना होता? सॉरी 8 एंड 8 इंटू 3 कितना होता? 24, 24 का इंटू करेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा? 120 एंड 120 का इंटू करेंगे 7 से तो ये अपना कितना हो जाएगा? 840। ओके, तो ये तो हमारा हो गया एलसीएम किसका? 12, 15 एंड 21 का। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? हम देखेंगे लीस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर किसके? फैक्टर्स की। ओके, तो अगर बात करें लीस्ट पावर, ऐसा चाहिए हमें कि जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो तीनों में कॉमन क्या है? 3। देन हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी की जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है एंड जब एलसीएम निकालना है तो हमें क्या लेनी है? ग्रेटेस्ट पावर लेनी है एंड जब एचसीएफ निकालनी है तो हमें फैक्टर्स की लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। ओके, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं।
नहीं किया, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो हमें एलसीएम निकालना एंड एचसीएफ निकालना किसका, 72 एंड 120 का। तो हम दोनों का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, तो 3 से करेंगे तो 1। देन बात करें 120 का, तो 120 को 2 से करेंगे तो आएगा 60, 60 को 2 से करेंगे तो आएगा 30, 30 को 2 से करेंगे तो आएगा 15, 15 को करेंगे 3 से, देन आएगा 5। ओके, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 72 एंड 120 का। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम फैक्टर्स की कौन सी पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, ये किसके इक्वल होगा, बात करें दोनों पावर की, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3। बात करें फिर हमारा 3 कितने टाइम है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट 2 टाइम है, एंड 5 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो 2 की पावर 3 हमारा कितना होता है, ये होता है 8, एंड 8 का इंटू करेंगे 3 की पावर 2 जो कि होता है 9, इंटू करेंगे 5, तो 8 9 का कितना होता है 72, और 72 का इंटू करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 360। ओके, देन इसका आंसर कितना होगा 360। क्या ऑप्शन में है, ये ऑप्शन वाला नहीं था, कोई बात नहीं, इसका आंसर कितना है 360। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम दोनों के फैक्टर्स देखेंगे और फैक्टर्स से हम कौन सी पावर निकालेंगे, स्मॉलेस्ट पावर। ओके, क्या बात करें, दोनों में 2 है, यस बिल्कुल है, दोनों में 2 3 टाइम्स है, एंड 3 कितने टाइम्स है एटलीस्ट, वो है हमारा 1 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना होगा 24। देन हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 24। क्वेश्चन इजी था, और क्वेश्चन की तरह हम आगे भी इजी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जो पीवाईक्यूज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, बट हम क्या है, हम कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाते हैं, देन हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे इस वीडियो में। देन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 17 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप देख सकते हैं ये इतना इजी क्वेश्चन 2023 में आया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इस वीडियो में। अब जाते हैं आगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा, बिकॉज आपने अपनी बुक्स में देखा होंगे, आपको जो एलसीएम और एचसीएफ है सिर्फ नंबर्स के निकालने हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जिनके भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, और जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो हम स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेंगे। ओके, हमारे यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं। पहला नंबर कौन सा है, a इक्वल एक्स की पावर 3 एंड y की पावर 3, b इक्वल दिया है एक्स वाई की पावर 3। हमें एक्स वाई का प्राइम, एक्स वाई हमारे क्या है प्राइम नंबर, एंड हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर्स का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप कौन सी पावर लोगे, हाईएस्ट पावर। ओके, दोनों में बात की जाए, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, देन यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3। दोनों में वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये भी अपनी कितनी है 3, सॉरी यहाँ पे 2 था, y की पावर 2 थी एक इक्वल में, ठीक है। देन यहाँ पे y की पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा x y की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x y की पावर होल 3। ओके, देन हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा x y की पावर 3। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स a and b is 5 and their LCM is 200, find the product of AB। ओके, तो हमें पता है कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस की जिसमें पता होता था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमारे a एंड b होते थे तो दोनों के एलसीएम, दोनों का जो एलसीएम का प्रोडक्ट होता था वो इक्वल होता था। खराब कर दिया, कोई बात है। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेरे की मक्का नक्का मक्का नक्का जान दो, फ्लो में जान दो अब सर। हाँ, अब हमारे प्रशांत सर है एडिटर, मुझे किस बात की चिंता, ठीक है। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स a and b is 5 and LCM is 200, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। ओके, तो हमें पता है अगर हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b होते हैं तो AB का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। ओके, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे क्योंकि वही करना है।
तो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ए एंड बी हैं तो ए बी का प्रोडक्ट इक्वल होगा उनके एचसीएफ के एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के। अब हमें जो गिवन है वो हमें क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम, और निकालना क्या है, ए बी का प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे ए इंटू बी इक्वल एचसीएफ हमें कितना दिया है 5 एंड एलसीएम कितना दिया है 200। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। आप देख सकते हो इतना इजी क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है। ओके कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल सा क्या है, कुछ बेसिक्स है, हमें वो बेसिक सीख लेने और वो बेसिक लेके हम कहाँ पे जाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, देन हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। ओके अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा फाइंड द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके इजी है लास्ट क्वेश्चन की तरह। यस ये क्वेश्चन प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो हमारा क्वेश्चन है एक हमारा इरेशनल नंबर, बट हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल नंबर एक प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा √3 एक इरेशनल नंबर है, बट हम इसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। हमें पता है कि एक रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो हमारा जो √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम एज अ कंट्राडिक्ट क्या मान लेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। और जब हम इस नंबर को रेशनल नंबर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, देन हमारा जो √3 वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर प्रूफ। ओके सॉल्व करते हैं इसको। लेट अज्यूम एज अ कंट्राडिक्ट √3 इज अ रेशनल नंबर। हमें पता है कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो फर्स्टली हम उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे √3 को लिखेंगे पी वाई क्यू के इक्वल, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा 3q स्क्वायर इक्वल बनेगा पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 3p स्क्वायर को जाके डिवाइड करेगा। हमारी एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो कहती है कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है पी स्क्वायर है, अगर पी स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देन p को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड। ओके देन हम लिखते हैं इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 then p is also divisible by 3। जब अगर p भी डिविजिबल बाय 3 है तो p को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर। वो इंटीजर क्या होगा हमारा m। ओके देन इसको सॉल्व करते हैं तो p इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 3m। इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे जो हमारा ये बना है एक्सप्रेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब इक्वेशन सेकंड के लिए इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ओके वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन हमारा क्या है फर्स्ट, वो है हमारा 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर इक्वल है p स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है p की। देन ये हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा क्या था, 3q स्क्वायर इक्वल था 3m का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 9m स्क्वायर। ओके 3 से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये बनेगा q स्क्वायर इक्वल 3m स्क्वायर। 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे भी सेम लाइन लिखेंगे कि इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है
इफ अगर पी बी डिविजिबल बाय 3 एंड क्यू डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू का जो कॉमन फैक्टर है या पी क्यू का जो एचसीएफ है वो कि 3 है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर कि अगर हमारा एक नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां पी क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इक्वल नहीं होता है 0 के, तो वहां पे हमारा पी क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए था, बट हमारा यहाँ पे क्या है 3। तो हमारा जो √3 नंबर है, √3 हमारा एक रेशनल नंबर हम प्रूफ नहीं कर पाए, तो हमारा जो कंट्राडिक्ट था वो इनकरेक्ट हो गया। देन हम कह सकते हैं कि हमारा √3 एक इरेशनल नंबर है। ओके, एक बार फिर देख लीजिए कि यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, कंट्राडिक्शन का, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने क्या किया था कि एज अ कंट्राडिक्ट √3 हमें एक रेशनल नंबर दिया था, बट हमने क्या अज्यूम किया था, ये रेशनल, बट इसको एट द एंड हम रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए। देन हमारा √3 कौन सा नंबर हो गया, रेशनल। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज है। ओके, तो वो डेफिनेशन हम बार बार नहीं लिखेंगे। हमें पता है कि अगर हम 11 प्लस 3 अंडर √2 को एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर मान लेंगे तो हम किसके इक्वल लिख देंगे, p अपॉन q के। ओके, तो लिखते हैं 11 प्लस 3 अंडर √2 इक्वल p अपॉन q। हमें पता है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर, ये किसमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन हम क्या करते हैं 11 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो आ जाएगा 3√2 इक्वल p अपॉन q, प्लस का 11 हो जाएगा माइनस का 11। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3√2 इक्वल एलसीएम आएगा q, यहाँ पे लिखा जाएगा p माइनस 11q। ओके, देन 3 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2 इक्वल p माइनस 11q अपॉन 2, यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आएगा, तो डिवीजन में सर q के साथ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब बात करें कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि √2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमें कौन सा नंबर हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो पी क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। हमारा यहाँ पे क्या है, p इंटीजर्स, 11 भी इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का इंटू 11 टाइम करेंगे तो एक इंटीजर्स ही आएगा। ओके, देन इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स क्या आएगा, इंटीजर्स, और नीचे क्या है 3 इंटू इंटीजर्स, वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स, और इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर। इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स क्या होता है हमारा, एक रेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक साइड तो हमारा कौन सा नंबर है, रेशनल, और एक साइड कौन सा नंबर है, रेशनल। और हमें पता है कि एक रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है रेशनल नंबर के। देन हमारा यहाँ पे भी कंट्राडिक्ट इनकरेक्ट हो गया है। देन हम कह सकते हैं कि हमारा 11 प्लस 3√2 एक रेशनल नंबर है। ओके, देन हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खत्म है भाई साहब। ओके, क्या आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं पॉलिनोमियल के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।